वेलकम टू आईएएस टीसीएस बस। आज हम लोग 70वीं बीपीएससी से लेके 60-62 तक जो भी पिछले 10 सालों में पेपर 2 में मेंस के क्वेश्चंस आए हैं उनका एक टॉपिक वाइज कंपाइलेशन देखने का प्रयास करेंगे। और बेसिकली कुछ माइक्रो थीम्स हम आइडेंटिफाई करेंगे जिन पे मेजर फोकस रहा है बीपीएससी का पिछले कुछ वर्षों में। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज a bit about my credentials. I have done bachelor's in engineering from BIT Misra, मैकेनिकल इंजीनियर एम। और जहाँ तक सिलेक्शंस की बात है, आई वाज सिलेक्टेड इन IBACIO2 2017 एग्जामिनेशन। उसके बाद आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 119 इन यूपीएससी CAPF 2018। 64th बीपीएससी में मुझे BPRO मिला है। और I have given several state PCS mains and interviews. Recently, I have given 2023 and 2025 UPSC mains as well. तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए करते हुए शुरू करते हैं। 17वीं बीपीएससी में भी पूरा ये पूरे क्वेश्चंस को मैंने 3 टॉपिक में डिवाइड किया है। इंडियन पॉलिटी, दूसरा पार्ट जो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी का होता है, और लास्ट पार्ट साइंस एंड टेक का होता है। तो 17वीं बीपीएससी में सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आर्टिकल 32 के संबंध में। Article 32 is the heart and soul of the Constitution. Second question was related to criminalization of politics. Third question was related to caste. Caste is a political phenomena. तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी पहले आया है, कास्ट पे क्वेश्चंस भी अलग अलग डायमेंशंस में पहले आए हैं। तो ये पूरे एनालिसिस का पर्पस यही है कि हम मेजर थीम्स को आइडेंटिफाई कर पाएं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बाकी ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1D कोलेजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस था। व्हाट इज कोलेजियम, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी था और पिछले 7-8 वर्षों से लगातार रहता है जब से एनजेएसी को कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रक डाउन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देन वी हैव क्वेश्चंस ऑन डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या इम्पैक्ट रहा है 73rd 74th अमेंडमेंट का। सेकंड क्वेश्चन वाज पॉलिटिकल पार्टीज का एवोल्यूशन। ये पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू देयर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स। किस तरीके से इंडियन पॉलिटी का डेवलपमेंट हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस। देन वी हैव रोल ऑफ गवर्नर। हाँ, इस ऐसा गवर्नर और प्रेसिडेंट के रोल पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, आगे भी हमें देखने को मिलेगा। When there is a change in government at the center, the government's role also changes. बेसिकली ये डायनेमिक्स के बारे में क्वेश्चन है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे जब पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो क्या उसका डायनेमिक इम्पैक्ट पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पे और उसके फंक्शनिंग पे। देन यू हैव ज्योग्राफी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विंटर रेनफॉल के संबंध में, दूसरा मैंग्रोव फॉरेस्ट, तीसरा मिलेट्स कल्टीवेशन। आगे हम देखेंगे कि दूसरे क्रॉप्स के कल्टीवेशन पे भी सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, उनका ज्योग्राफिकल कंडीशन और किन किन तरीके के मिलेट्स को इंडिया में उगाया जाता है। मखाना कल्टीवेशन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मखाना बोर्ड बनाया है और बिहार में बहुत तरीके की इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं अभी मखाना के कल्टीवेशन और उसके पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए। वही क्वेश्चन है इकोलॉजिकल कंडीशंस और मेजर्स। देन यू हैव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अलोंग कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। ये भी पिछले कुछ दिनों से हॉट टॉपिक रहा है करंट अफेयर्स में, तो ये क्वेश्चन वहीं से देखा जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर, इसका बेसिकली 5 साल हो चुका था इस एक्ट के, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, तो इस पे उसका इम्पैक्ट पे और उसके थ्योरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में किस तरीके के रिसोर्सेज हैं और उनका क्या कॉज है और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट वाज रिलेटेड टू सॉइल्स, अलुवियल डिलुवियल सॉइल से संबंधित है। अगला सवाल ह्यूमन ज्योग्राफी का है, बिहार से आउट माइग्रेशन जो होता है उसका क्या कारण है और क्या कॉन्सिक्वेंस है और क्या मेजर्स लिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। देन वी हैव सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस भी है, लगातार पेरिस सीओपी के बाद से 2015 में लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए और एस्पिरेशनल टारगेट्स देते जाती है और हम लोग इसको अचीव भी कर रहे हैं बिफोर टाइम।
सोलर एनर्जी के टारगेट्स को। देन वी हैव थर्ड सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला एग्रीकल्चर और फूड प्रिजर्वेशन में क्या रोल है साइंस एंड टेक का, साइबर क्राइम, उसके टाइप्स। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक जनरल क्वेश्चन है, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है, उस पे ही सवाल रहा। अगला सवाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है। ये आए दिन न्यूज में रहता है। अभी इसके इसके संबंध में एक एक्ट भी आया था जिसके कारण ये न्यूज में और ज्यादा था, जो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से भी कहा जा सकता है। स्टेम एजुकेशन और कैसे इस पे सरकार का फोकस ज्यादा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी किस तरीके से ड्रोन्स का सही इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली ये करंट अफेयर से ही क्वेश्चन माना जा सकता है। चंद्रयान एंड मंगलयान, ये फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। जो भी इसरो का कुछ जो फ्लैगशिप उस साल का प्रोग्राम रहता है वो मेंस में जरूर आता है। देन वी हैव वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक 17वीं था। अब 69th बीपीएससी मेंस में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। पॉलिटी में पहला बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पे क्वेश्चन है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, क्योंकि ये न्यूज में था उस साल। अमेंडमेंट का प्रोसेस। देन वी हैव प्रियम्बल। बेसिकली ये तो बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी ही है। और फिर देखिए यहाँ पे कास्ट सेंसस के फॉर्म में कास्ट का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। देन वी हैव प्रेसिडेंट। 17वीं में हमने देखा गवर्नर पे क्वेश्चन था, और 69वीं में प्रेसिडेंट और पीएम के रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है। आप इसको पॉज करके बढ़िया से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मैं बेसिकली थीम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। अगला सवाल फेडरलिज्म पे है। जैसे मैंने बताया पिछला बार गवर्नर पे क्वेश्चन आया, इस बार फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया। कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार, अभी हमने देखा था 17वीं में भी किस तरीके से ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया बता पूछा गया था कि कैसे सिंगल पार्टी डोमिनेंस से कोलिशन गवर्नमेंट की ओर इंडियन पॉलिटी का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है। देन अब लोकल गवर्नमेंट, 17वीं में भी हमने देखा अभी लोकल गवर्नेंस एक क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, वो 8 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है 38 नंबर का। देन वी हैव ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। यहाँ पे पहला सवाल मॉनसून से है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म। वहां पे विंटर रेनफॉल से था। देख रहे हैं एक पैटर्न है। बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्केट के नॉइज में नहीं फंसना है। बस पीवाई क्यूज को इस तरीके से एनालिसिस करेंगे ताकि बहुत कम समय में बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, अभी हमने देखा पिछले 17वीं में सोलर एनर्जी संबंधित क्वेश्चन था। इस बार ओवरऑल एनर्जी रिसोर्सेज से है। टूरिज्म इंडस्ट्री, अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया है, इस बार टूरिज्म इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, वहां पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था कि किस तरीके से आउट माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि SC ST पॉपुलेशन इन बिहार और उनका आर्थिक सामाजिक क्या उनकी कंडीशन है, उस पर क्वेश्चन है। अगला सवाल फिजियोग्राफिक डिवीजन से है कि कितने भागों में बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन को बांटा गया है। देन वी हैव क्लाइमेट ऑफ बिहार, ये कुछ क्वेश्चंस बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिटीज और उनका सेंसस। देन वी हैव ट्रिकल डाउन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी है इकोनॉमिक्स की कि उसका क्या लिमिटेशन है। बेसिकली जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान से हम लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी पे ही फोकस कर रहे थे कि जैसे जैसे हेवी इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप होंगी तो उनका जो इम्पैक्ट होगा वो ट्रिकल डाउन करके ग्राउंड ग्रास रूट तक जाएगा। अगला सवाल मॉनसून सिस्टम का है। अभी हमने देखा कुछ समय पहले भी मॉनसून सिस्टम का क्वेश्चन आया है और उसमें रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स पूछा गया है। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ कंप्यूटर। अभी पिछले में वाईफाई से संबंधित क्वेश्चन था। फिर एक ओवरऑल साइंस टेक का क्वेश्चन पिछले बार भी था, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ पे, यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन है। देन वी हैव टेक्नोलॉजी का क्या रोल है बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, कोरोना से संबंधित क्वेश्चन था, ये तो करंट अफेयर्स का सवाल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे टेक्नोलॉजी का रोल है। फिर पोल्यूशन में किस तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है पोल्यूशन को कर्व करने में, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी के मिसयूज के कारण भी ये कर्स बन गया और पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। अगला सवाल नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये जनरल ओवर आर्चिंग सवाल है। तो ये अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे नैनो टेक हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये अगर हम तैयार कर लेंगे, ऐसे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैं आपको दूंगा ताकि
वहां पे हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पहले से बढ़िया से तैयार रहेंगे, इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी आसानी से पेपर टू में स्कोर किया जा सकता है। नाउ 68 में देखें क्या आया है। पहला सवाल सेकुलरिज्म से था, अभी हमने पिछले देखा था बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था, फिर से देखिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे आ गया सवाल। अभी कुछ लास्ट में क्वेश्चन आया था कोलिशन पॉलिटिक्स पे। देन वी हैव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। देन वी हैव जुडिशियल रिव्यू, अभी पिछले में कोलिजियम आया था तो अब उसी का एक डिफरेंट टॉपिक है जुडिशरी का, जुडिशियल रिव्यू। देन वी हैव बिहार के पॉलिटिकल कल्चर पे क्वेश्चन आया है। जोनल काउंसिल्स, ये उस साल बहुत न्यूज में था। कास्ट, फिर से देखिए कास्ट पे क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन, ये बहुत ज्यादा एक करंट अफेयर से कहा जा सकता है, क्वेश्चन करंट से था। देन वी हैव राज्यसभा, अभी लास्ट में क्वेश्चन था प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच के रिलेशन पे, उस पहले गवर्नर पे क्वेश्चन था, अब यहाँ पे राज्यसभा पे क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो मेजर टॉपिक्स ही हैं, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में हम जानते हैं लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट है, तो एक बार प्रेसिडेंट पे आ गया, एक बार राज्यसभा पे क्वेश्चन आ गया। देन वी हैव ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, एक करंट अफेयर से था। फिर अटल इनोवेशन मिशन, अर्बनाइजेशन बिहार के संबंध में, इंडियन ओशन डायपोल, यहाँ फिर से देखिए मानसून का क्वेश्चन है। अभी लास्ट में भी हमने देखा मानसून का आया, उसके पहले हमने देखा विंटर रेनफॉल का आया है, तो घुमा फिरा के वही टॉपिक्स बार बार आते हैं। देन वी हैव डिजिटल डिवाइड, फिर इंडिया का ट्रेड डेवलपमेंट और कैसे कैसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं, उससे क्वेश्चन है। बिहार में टेलीकॉम डेंसिटी पे क्वेश्चन है। ब्लू इकोनॉमी पे सवाल है। बिहार इंडस्ट्रीज पे अभी लास्ट में भी हमने देखा था क्वेश्चन आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल कैसा रहेगा बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। फिर से बिहार के इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आए हैं, इस बार एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहता है यूपीएससी का भी। देन वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, पहले हमने देखा सोलर पे क्वेश्चन आया, फिर न्यूक्लियर पे आया। यहाँ पे इंटरनेट और इंटरनेट पे क्वेश्चन है, अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि वाईफाई पे भी क्वेश्चन था, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। देन वी हैव टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन, अभी हमने कुछ मतलब ये पहले देखा है कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में, तो वो भी एक जेनरिक क्वेश्चन है, ये भी एक जेनरिक क्वेश्चन है। ये लेकिन ये बस डिफरेंस ये है कि बिहार से संबंधित है। नैनोटेक इन हेल्थ, अभी कुछ समय पहले हमने देखा नैनोटेक का एक जनरल एप्लीकेशन आया है, तो जब हम नैनोटेक के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि एक रेड नैनो टेक्नोलॉजी होती है, ब्लू नैनो टेक्नोलॉजी होती है, येलो नैनो टेक्नोलॉजी होती है। तो उस हिसाब से अलग अलग फील्ड में क्या इम्प्लीकेशन है, जैसे हेल्थ पे क्या इम्प्लीकेशन है, फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या एप्लीकेशन है। और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइबर थ्रेट, अभी हमने देखा लास्ट टू लास्ट ईयर में साइबर क्राइम पे क्वेश्चन आया है, यहाँ पे साइबर थ्रेट पे क्वेश्चन आया है। देन ये वाटर कंजर्वेशन, ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी था अभी 67वीं में देखे पॉलिटी में, अभी जैसे मैंने बताया आपको, अभी एक बार प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन था, एक बार राज्यसभा पे क्वेश्चन था, अब आ गया इंडियन पार्लियामेंट पे क्वेश्चन। सब मतलब थीम्स को आइडेंटिफाई करना है हमें। देन वी हैव सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, अभी जोनल काउंसिल पे क्वेश्चन था ऊपर, ये आ गया सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे। देन वी हैव रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, सिमिलर टॉपिक पे क्वेश्चन लगातार आ रहा है। अभी लास्ट में भी हमने लास्ट मीन 68, हाँ 68 में भी हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चन था। के बाद हम 67 पीपीएससी से देखेंगे इंडियन पॉलिटी में, जिस तरीके से अभी हमने देखा था प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया एक बार राज्यसभा पे क्वेश्चन आया, एक बार ये पूरा इंडियन पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आया। सेंटर स्टेट रिलेशन पे है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे है, लगातार रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चन आ रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म, अभी हमने देखा जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन था, अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमें थीम्स को आइडेंटिफाई करना है। इकोनॉमी ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार लगातार आ रहा है। जीविका स्कीम गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन है। नीति आयोग और हेल्थ इंडेक्स, ये उस साल करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा था, इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, ये भी अभी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार आया है, इस बार नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार आया है। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल एग्रीकल्चर में है।
फिर टेक्नोलॉजी कैसे कर्स भी है ब्लेसिंग भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है, जैसे बिहार एक प्लेटफॉर्म स्टेट है तो वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प होता है। अगेन नैनोटेक का क्वेश्चन, ये लगातार 3 बार नैनोटेक का क्वेश्चन आ गया। 66 में देखते हैं, यहाँ पे फिर से देखिए प्रेसिडेंट आया, राज्यसभा आया, पार्लियामेंट आया, फिर से प्रेसिडेंट आ गया। ठीक है। फेडरलिज्म पे क्वेश्चन फिर से आ गया। अनइवन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के रोल पे अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर ज्योग्राफी में देखिए बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रिपीटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे क्वेश्चन है। देन वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये उस साल इकोनॉमिक सर्वे में बहुत हाईलाइट किया गया था। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्या 7 निश्चय समय बिहार गवर्नमेंट की बहुत एस्पिरेशनल स्कीम थी ये। देन वी हैव साइंस टेक में कोविड-19 में किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्रीज ने, फार्मा इंडस्ट्री ने कैसे अपना रोल प्ले किया कोविड-19 में, और हमने ओवरऑल एक्सपोर्ट भी किया वैक्सीन मैत्री, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। वी हैव स्पेस रिसर्च, इसरो उसका रोल, डिफेंस सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, फ्लड का रोल, फ्लड और उसमें टेक्नोलॉजी का रोल। देन वी हैव 65th बीपीएससी, इसमें फिर से फंडामेंटल राइट आ गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगेन पार्लियामेंट, अगेन पॉलिटिकल पार्टी, तो देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। देन वी हैव ई गवर्नेंस, खासकर बिहार के संदर्भ में। ज्योग्राफी इकोनॉमी में देख लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। इकोनॉमिक प्लानिंग, अभी हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी भी पढ़ा था, उसी का एक तरीके से ये सबसेट है, कैसे वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पोस्ट इंडिपेंडेंस थी और ये आगे की बात कर रहा है। एमएसएमई, बिहार के डेवलपमेंट में क्या जनरल कंस्ट्रेंट्स हैं और उनको कैसे हटाया जाएगा। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन मेक इन इंडिया, अभी इसके पहले कोविड और मेक इन इंडिया से संबंधित क्वेश्चन था। नाउ उसके बाद ये ओवर आर्चिंग क्वेश्चन है कि किस तरीके से पॉपुलेशन, हायर हेल्थ रिस्क, डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज, dwindling farmlands, ये सब प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें क्या साइंटिफिक इनिशिएटिव्स लाए गए हैं इन चारों एरियाज में। देन वी हैव डिजास्टर फोरकास्टिंग, अगेन रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेल्स विद डिजास्टर मैनेजमेंट। कोविड-19 क्राइसिस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। 64th में देख लीजिए प्रीएम्बल रिपीटेड, पहले भी आ चुका है। गवर्नर का रोल रिपीटेड, जुडिशियल एक्टिविज्म रिपीटेड, पॉलिटिकल पार्टीज रिपीटेड, कंप्लीटली रिपीटेड। देन ये ज्योग्राफी इकोनॉमी में फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ अभी हमने देखा ट्रेड पे सवाल था। इकोनॉमिक प्लानिंग रिपीटेड क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ रिपीटेड। साइंस एंड टेक में वाटर मैनेजमेंट, ये भी सवाल आगे आया है फिर से। एनर्जी क्राइसिस पे क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। स्मार्ट सिटीज पे, वेस्ट मैनेजमेंट, ये उस साल बहुत ज्यादा न्यूज में था। देन वी हैव 63rd बीपीएससी में क्या आया है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल था। ये वन नेशन वन इलेक्शन भी आगे आगे भी करंट में रहा है तो ये आगे भी आ सकता है। फिर जनरल पॉलिटिक्स टाइप, रीजनल पार्टीज अगेन रिपीटेड, एंड कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये एक तरीके का थियोरेटिकल क्वेश्चन हुआ। बट यहाँ पे देखिए रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आगे भी आया है। देन वी हैव स्कीम्स, ज्योग्राफी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर अगेन। पॉवर्टी पे क्वेश्चन पहले आता था, यहाँ पे देखने वाली बात है, इधर नहीं आ रहा है तो ये आ सकता है। पॉवर्टी पे क्वेश्चन आया है, इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आया है, मिनरल्स पे, ये तो आगे भी हमने देखा, आगे भी आया है, फॉर्मेशन स्पेस के, मिनरल्स के फॉर्मेशन पे। देन वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, ये आगे भी आया है। स्पेस सैटेलाइट्स, मैंने कहा आपको कि इसरो का हर साल का जो फ्लैगशिप स्कीम रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बीपीएससी के मेंस के लिए। देन वी हैव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आगे हमने देखा कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आया, टूरिज्म इंडस्ट्री क्वेश्चन आया। तो थीम्स इसी तरीके से रिपीट होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आगे हमने देखा था, अभी पॉल्यूशन के संबंध में क्वेश्चन आया है, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में क्वेश्चन है। अब 60-62 में देख लेते हैं। अभी तक फंडामेंटल राइट्स दिख रहा था, यहाँ पे डीपीएस भी दिख रहा है। एक क्वेश्चन आया है आगे सेकुलरिज्म पे, यहाँ पे हिंदुत्व से है और ये कैसे सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। पूरे थीम्स रिपीट हो रहे हैं। प्रेशर ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन है, गवर्नर के पावर, ये भी रिपीटेड है, आगे भी रिपीट होते रहा है ये क्वेश्चन। देन वी हैव ज्योग्राफी और इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी संबंधित क्वेश्चन है, अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, रोजगार। फिर एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये भी रिपीटेड है। प्लानिंग से संबंधित ये भी लगातार रिपीट हुआ है। सब्सिडी सिस्टम,
देन वी हैव साइंस एंड टेक में पॉल्यूशन, ये भी आगे रिपीट हुआ है। न्यूक्लियर एनर्जी हर ऑल्टरनेट ईयर आ रहा है। इसरो के अचीवमेंट्स अभी मैंने बताया आपको, हर ऑल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आते हैं। और एक अभी लास्ट में हमने देखा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, यहाँ पे उदय स्कीम पे क्वेश्चन है। तो एक पैटर्न आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन का एक पैटर्न रिपीट हो रहा है और लगातार रिपीट हो रहा है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 150 100 टॉपिक है, बहुत सीमित टॉपिक हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इसको हम लोग कट शॉर्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि 15 टॉपिक ही है जो बार बार आ रहा है, जो हमको सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। बाकी करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, पूरा का पूरा पेपर का कवर हो जाएगा। मार्केट गिमिक में अभी मार्केट में जो नॉइज आ गया है बीपीएससी में भी, उससे बचना है। और लिमिटेड पढ़ाई करनी है और इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, आंसर राइटिंग करना है, वो हेल्प करेगा, ना कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करना आपको हेल्प करने वाला है। तो दिस इज इट। थैंक यू। आगे हम इसके मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो जिससे आप भी इन क्वेश्चंस के आधार पर अपना एक आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर शेयर भी कर सकते हैं कि अगर उसको रिव्यू चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी पिन कर सकते हैं।